से सुनना, भले ही हमें विवाह में पंडित जी को 1000-2000 रुपये ज्यादा देने पड़ जाए, दे देना, क्योंकि हम लाखों रुपए इधर उधर बर्बाद कर देते हैं ना। 2-4 हजार रुपये ब्राह्मण को अगर एक्स्ट्रा दे दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण अच्छा होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर ब्राह्मण वेद मंत्रों से शादी कराएगा ना, तो आजकल इतनी जल्दी जो चल रहा है नहीं है, छूटा छाटी का जो चक्कर है, कम होगा। आज थोड़ा बहुत सीख लिया, किताब ले आए, विवाह शादी कराने लगे। देखा मैंने एक जगह, ओम हनुमते नमः स्वाहा, दुर्गाय नमः स्वाहा। यजमान को क्या पता है? हनुमान चालीसा ऐसे ही शादी करा दी। हे भगवान जी, तो बैंड बाजी बढ़िया, पंडित जी ने कह दी थोड़ा तेज बजा देना है ढोल, तो फिर भैया वो तो 4 ही दिन रुकेगी, ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। और 4 दिन रुक जाए तो समझना बहुत बड़ी बात है। ऐसी वाली शादी की बोल रहा हूं जो हनुमान चालीसा पे होगी उसके, और इंटरनेट वाली शादियां। देखिए, वैदिक मंत्रों में शक्ति है, ऐसे ही नहीं कहा ऋषि मुनियों ने। वैदिक मंत्रों से ही विवाह होना चाहिए। ब्राह्मण की व्रत आज चारों भाइयों का विवाह हुआ, और विवाह के बाद में क्या होता है? विदाई होती है ना। अब विदा की जब बात कही ना, दशरथ जी ने, जनक जी ने मना कर दी, महाराज अभी मैं अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकता, कुछ समय रुक जाओ, कुछ समय रुक जाओ। अब देखा रुकते रुकते कितने महीने हो गए? 3 महीने। कितने? 3 महीने। बारात रुकी। अब एक दिन फिर दशरथ जी बोले, महाराज अब जाएं। जनक ने मना किया, अरे महाराज और रुक जाओ, अभी जनक जी का मन नहीं हो रहा है जानकी जी को विदा करने का। मैया अभी जानकी को जानकी को विदा करने का मन जनक का नहीं हो रहा, क्योंकि बेटी से पिता इतना प्रेम करता है। आज 6 महीने जब हुए, देखिए, तो जनक जी ने कहा, दशरथ जी ने जनक जी से कहा, महाराज अब तो विदा कर दो। गुरु सतानंद आए, वशिष्ठ आदि आए, और उन्होंने समझाया, महाराज बेटी पराया धन होती है, इसलिए एक न एक दिन हमें अवश्य विदा करना रहता है। महाराज आप विदा कर दो। मैया जी अब आपकी काम की बात आ रही है। विदा करने की कहा ना, तो माता सुनैना के पास गए। किसके पास? जानकी जी किसके पास गई है? जानकी, मांडवी और श्रुतकीर्ति और उर्मिला जी को किसके पास भेजा राजा जनक ने? अपनी माँ के पास। और माँ के पास जब गई ना, तो मैया क्या कह रही है? बेटी नारी धर्म की शिक्षा दे रही है। कौन सी धर्म की? नारी धर्म। बेटी आज से तू, अब तक तू इस आंगन की गुड़िया थी ना, अब तुझे इस आंगन की गुड़िया नहीं, आज से तू 2 आंगन की गुड़िया है। और तुझे कहां जाना है? अयोध्या विवाह होकर। देखिए मैया कितनी सुंदर शिक्षा दे रही है। आज हम अपनी बेटियों को सुंदर शिक्षा नहीं दे पा रहे, इसीलिए बेटी जाते ही मम्मी पापा को फोन करती है, हमें तो यहां से ले जाओ, हमें तो यहां से ले जाओ। बेचारे बाप ने लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके जिस बेटी की शादी की, बेटी 4 दिन नहीं टिकी वहां। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, बच्चों को समय
देने के लिए माता पिता के पास समय नहीं है। आज माँ सुनैना कितना प्यारा संदेश माँ जानकी को दे रही है। क्या? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम ससुर गुरु सेवा करहु, पति सतगति आयस करहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैया जी देखिए बेटियों को कैसी शिक्षा देनी है, हमें कैसी शिक्षा दे रही है। लग आयुष अनुसरियों, बेटी आज तक तू पिता की आज्ञा में चली, आज तक तू अपने भाइयों की आज्ञा में चली, आज तक तू इस चार दीवारी के अंदर रही, आज तक तू इस आंगन में रही। जिस प्रकार तूने इस आंगन की लाज नीचे नहीं होने दी, जिस प्रकार तूने इस आंगन की नाक नहीं कटने दी, इसी प्रकार बेटी वहां जाए ना तो क्या अवध रानी की लालसा पुर करऊं तुम जाए, उनकी आज्ञा ते पृथक भल धरहु जन पाए। बहिन बहिन की प्रति जस जैसे ही रही हो उदार, पैज ठानी दिवरानी को सदे सकल बोहार। जेठ मान पितु के सरस सुत समदेवर मान, मात सुता के सरस ही जो जिठानी देवरानी। मैया सुनैना कहती है अवध रानी की लालसा। मैया जी हर सास की इच्छा होती है ना, हर माँ की इच्छा होती है ना मेरी बहू अच्छी आए। मैया आपकी इच्छा होती है या नहीं? हे भगवान बस इतना कर देना इस बेटे की बहू अच्छी आ जाए, रहता है ना भाव। लेकिन मैया जैसे आप अपनी बेटे की बहू अच्छी लाना चाहते हो ना, वैसे अपनी बेटियों को संस्कार भी तो दो, वो भी तो किसी की बहू बनकर जाएंगी, उसके अंदर भी तो यही भाव जग रहा होगा। लेकिन नहीं देती ना हम, क्यों? क्योंकि अरे मैं वृद्ध वृद्ध मैयाओं को देखता हूँ फोन में ऐसी लगी रहेंगी मच्छर से मार दे हैं। बेटियों को बेटी देख जा तो नहीं है तेरे से कोई ना, तुमसे तू कह देना, एक टेढ़ी आंख करके देख लेना, मुझे फोन कर देना, खबर ले लूंगी उसकी। हाँ मैया जी बुरा मत मानना मेरी बात ना। आज 90% बेटी का घर खराब करने में हमारी इन मैयाओं के लाड़ का ज्यादा वो होता है। मैयाएं ज्यादा खराब कर रही हैं आजकल। हाँ उन्हें वहां एडजस्ट करना नहीं सिखाया, उन्हें अब उस घर में, अरे हम घर मकान बदलते हैं उसमें भी तो हमें समय लगता है ना, लगता है या नहीं मैया? तो वो तो अपनी 7 गोत्र, पहले 7 गोत्र दे के जाते थे, 7 गोत्र अपनी कितनी पापा चाचा सबको छोड़कर, कितनों को छोड़कर जाते हैं हम। क्या एक साथ में ही जाकर कि सारा माहौल वैसा हो जाएगा? नहीं हो पाता है, थोड़ा समझना चाहिए। अगर कुछ कह देना तो फोन कर देना, उनकी आज्ञा से पृथक, उनकी आज्ञा के बिना इधर उधर मत जाना, उनकी आज्ञा से पृथक मत होना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना। बेटी क्यों? आज से सोच ले, राजा दशरथ तेरे पिता हैं, कौशल्या तेरी माँ है, सुमित्रा तुम्हारी माँ है, केकई तुम्हारी माँ है। जब तेरी अंदर ये भाव आएगा ना तो मुझे पता है बेटी तू वहां जाकर अच्छी सी रहेगी।
और कहती है बहन बहन के प्रति जस, जैसे बहन बहन के प्रति जस जैसे ही रहे उधार, जैसे आप बहन यहाँ चारों बहन प्रेम के साथ रही हो ना, वहां भी ऐसे ही रहना। आज तो देखिए, अगर दो बहनें एक घर में ब्याह दी ना तो लड़ लड़ के ही मर जाएंगे, है ना। कितना प्यारा संदेश ये समझो जानकी जी को नहीं, ये हम सब माँ को दे रही हैं कि आपको अपनी बेटी को विवाह के समय क्या समझाना है। पैजठानी दिवरानी को, मैया जी, पैजठानी दिवरानी को सदों सकल वो हार। बेटी दिवरानी जिठानी के साथ अपनी बहन के जैसा व्यवहार करना जिससे आप दोनों में प्रेम बढ़े। जेठ मान पितु के सरस, अपने जेठ जी है ना उनको कैसे मानना, पिता के तुल्य। अगर कुछ कह देना तो जवाब मत देना। और देवर माने हो सम देवर मान सुत, सुत कहते हैं किसको, किसको कहते हैं मैया, किसको? ओ मैया आप सबसे पूछ लूं, बेटा को कहते हैं ना, तो देवर को कैसे मानना चाहिए, बेटे के समान। और देवर को भी भाभी को मां के समान समझना चाहिए, ना बल्कि भद्दी मजाक करना चाहिए। भाभी मां कहा जाता था। देखिए लक्ष्मण ने मां जानकी के चरण के अलावा कभी मां जानकी के चेहरे को भी नहीं देखा। कितनी मर्यादा थी। मात सुता के सरसही जो जेठानी देवरानी। तो मैया ऐसे प्रेम से आप चारों बहन वहां रहना, एक दूसरे में परस्पर प्रेम रहना चाहिए। बिना माँ की आज्ञा के, बिना राजा की आज्ञा के आप कुछ भी मत करना। पति परायण रहना चाहिए, पति की आज्ञा के अनुकूल रहना, पति के विपरीत नहीं चलना। हमारी प्यारी प्यारी मैयाओं का होता है ना माँ। अगर हमारे भैया लोग बालक को डांटे ना तो आके, अरे आप तो इस बच्चे को ही डांटते रहते हो 24 घंटा, जब देखो इसे ही डांटते रहते हो। हाँ ठीक है, जैसा है मेरा ठीक है, सुधर जाएगा। हाँ चले आए ज्ञान देने, आप बड़े ठीक हो, है ना माँ, कहते हो कि नहीं आप? बेटा कोई गलत कार्य, बेटा देखिए ध्यान से सुनिए, कितनी मर्यादाएं बताई हैं शास्त्रों में। जब बेटा बेटी के हमारे पैर के जूता या जूती बेटा बेटी के पैर में आने लग जाए ना तो कभी भूल से बेटा और बेटी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, आंखों से डराना चाहिए, बातों में समझाना चाहिए, लेकिन थप्पड़ आदि नहीं मारना चाहिए जब बेटा बेटी अपने बराबर के हो जाए। तो आज मां सुने ना समझाती है। एक मां, एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति के एक लाडली बेटी थी। मैया लाडली बिटिया, बेटी अपने मुख से, दिन क्या हुआ, बेटी ने कुछ गलती कर दी, पिताजी डांटने लग गए। पिता ने जब डांटा तो मैं बता रहा हूं ना, मैया जी कहां डांटने देते हैं। मैया आई और पति देव को ही डांट लगा दी। आप तो इसी को डांटते रहते हो, इसी को फटकारते रहते हो। आज नहीं सिखाती हैं, पहले पता है माताएं बेटी से काम करवाया करती थी, क्यों, दूसरे घर जाए ना तो कलेश ना हो। और आज हमने बच्चों को इतना आलसी बना दिया, इतना आलसी बना दिया है, बेटा फोन में लगा रहेगा, बेटी फोन में लगी रहेगी, माँ जाएगी पानी भी रखाएगी, चाय भी बना के दे देगी, दूध बना के दे देगी, लेकिन एक बार ये नहीं कह सकती अरे खड़ा होके ले ले। ऐसे घरों में आपने नौकर, भगवान ने तुम्हें, ठाकुर जी ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर रखी है, आपको लक्ष्मी दे रखी है, कोई नहीं उसका सदुपयोग करो। आपने काम वाला रख रखा है, काम वाली रख रखी है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इन बच्चों से इतना तो कहो कि अपने हाथ से गिलास उठा नहीं सकते,
पानी नहीं पी सकते क्या? का विवाह हुआ और बेटी विवाह होकर के अपनी ससुराल में गई। 4 दिन नहीं हुए मैया, 4 दिन नहीं हुए और चौथे दिन फोन आ गया, पिताजी मुझे ले जाओ। पिताजी ने कहा, बेटी अभी 4 दिन हुए ब्याह को, इतनी क्रोध में क्यों बोल रही है? क्या हो गया लाडो? बेटी क्या हुआ? पिताजी वो तो मैं आपको वहीं आके बताऊंगी, मुझे ले जाओ, अगर नहीं लेने आए ना तो मुझे मेरी लाश लेकर जाओगे। क्या? अगर लेने नहीं आए ना तो यहां से आप मेरी लाश लेकर जाओगे। पिता ने कहा, बेटी बता तो सही तुझे क्या हुआ? ससुर जी ठीक है ना? ससुर जी ठीक है। रावण है, रावण? रावण? हाँ बेटी, जेठ जी तो ठीक है, वह बड़ा बड़ा खाता रहता है, कुंभकर्ण, करना न धरना, पड़ा रहता है घर में। देवर जी ठीक है, मेघनाद है। अरे भगवान, बिटिया लाडो ननद तो ठीक ठाक होगी, वह सुपड़ खाए। आपने कहा सबके सब ऐसे ही, बस मेरी बेटी ही सही है क्या? अब बेटी को बात समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बेटी कहती है, पिताजी आना है तो आओ, नहीं तो कल आपको लाश लेके जानी है। बेचारा बाप फंस गया, क्या करे? पत्नी से कहा, देखिए मैया जी, पत्नी से कहा, देख मैं तुझसे कहा करता था ना, बेटी को समझा, बेटी को समझा, लेकिन तुझे कहां फुर्सत थी? 4 दिन हुए हैं अभी, 4 दिन फोन आना शुरू हो गया। पिता गया, बेटी को लेकर आया है। मेरी माँ ध्यान से सुनना, एक बाप कुमार अवस्था में तो एक बेटी को अपने घर में रख सकता है, पाल सकता है, लेकिन विवाह के बाद बेटी को नहीं रख सकता। वो तो रख लेगा लेकिन समाज नहीं रखने देगा। देखिए ये बेटी घर में आई है ना, अब देख, मंदिर गई, पुजारी जी ने कहा, कौन? फुर्सत नहीं है मैया, फुर्सत नहीं है ना? मैयाएं अपने सजने पे सी विवाह में फुर्सत ना मिले, बेटी को समझ आएंगी तो बाद में, पहले खुद सजेंगी। बेटी को अंदर से सजाना था, बाहर से तो सजा देते हैं, लेकिन बेटी को अंदर से नहीं सजाया। अब अंदर से कैसे सजाना है? अंदर से संस्कारों से सजाना है। मैया किससे सजाना है? संस्कारों से। खाली ब्यूटी पार्लर पर नहीं समझ सजवाना। ये जो ब्यूटी पार्लर वाली रौनकता है ना, सुंदरता है ना, जाकर के एक बार नहाने में ही जय ठाकुर जी की हो जाएगी, चली जाएगी, लेकिन अंदर की जो सुंदरता है ना, यदि मेरी माँ वो आपने सजाकर भेज दी है ना, तो आपके लिए बेटी की यहाँ से अगर फोन आएगा ना तो क्या कहेंगे पता है? आपने हमें बहू नहीं, आपने बेटी दी है। क्या? अब पिता बेचारा बड़ा टेंशन में। लोग कहते हैं कि पिता का महत्व क्या होता है जीवन में, माताओं का पल चिंता रहती है, माँ को तो केवल भोजन पानी इत्यादि की रहती है, लेकिन बाप तो पता नहीं नित्य सोचा करता है, मेरे बेटे का व्यापार कैसे होगा, मेरी बेटी की विदाई कैसे होगी, कोई ऐसा कृत्य ना कर दे जिससे मेरी समाज के अंदर नाक नीची हो जाए। मौन अंदर गई। अब अंदर गई, पिताजी छोड़कर बेटी को आया। अब पिता सुबह से जैसे पिताजी ने क्रिया बताई ना वैसे करने लगी। 4 बजे उठ गई भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में, बढ़िया स्नान ध्यान करा। रात भर पहले तो ऐसी थी ना, पहले 9 बजे उठती थी,
तो सासुल माँ तो वैसी गाली देंगी हैं। अब 4 बजे उठी, स्नान ध्यान किया, मंदिर में घंटी बजाई। अब जब मंदिर में घंटी, सबके कान में आवाज, अरे रे आज कौन भगत जी आ गए। देखिए वो भगत जी ना भगताएं लगी हैं। बढ़िया पूजा पाठ किया, उसके बाद चाय बनाई, चाय बनाकर सबको दिया, सासुल माँ को प्रणाम किया, ससुर को प्रणाम किया। लाती हूँ भैया, मैं लाती हूँ। ननद ने कुछ कहा, हाँ दीदी अभी लाती हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। सोच रही है 6 महीने तो करना है। अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, ससुर ने देखा अरे मेरी बहू के अंदर बड़ा बदलाव आ गया। अब ससुर जी मार्केट से आते हैं ना तो अपनी बहू के लिए फल लेकर आते हैं, बेटी ये फल लो, प्यार से बोलने लगे। और इतना बदलाव, उस घर का वातावरण ऐसा हो गया कि वो उस घर के अंदर घुल मिल गई और एक दूसरे से प्रेम करने लगे, सबसे अपने रिश्ते बना लिए। ननद को छोटी बहन के जैसे मानने लगी, देवर को छोटा भाई मानने लगी, ससुर को पिता मानने लगी। इस तरीके से उसके अंदर जब प्रेम जगा और इतना प्रेम हो गया, सास ससुर भी अपनी पुत्री की तरह मानने लगे, उसके जीवन में बदलाव आ गया। पिता ने 6 महीने बाद फोन करा, बेटी अब तो सब मर गए होंगे। बोले पिताजी खबरदार अगर मेरे घर वालों को ऐसे कहा। पिताजी ने कहा बेटी क्यों, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। नहीं पिताजी, मेरे पिता है ना वो तो आपसे भी अच्छे हैं, मेरी सासुर माँ है ना वो तो आपसे, मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करने लगी है मुझे। और मेरी ननद जैसे छोटी बहन रहती है ना साथ में, ऐसी रहा करती है। तो मेरी माँ, मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा कहने का भाव, बच्चों को ऐसी शिक्षा दो जिससे मेरी बेटी दूसरे घर में जाए ना, जब वो कलश, जो कलश पहले देरी पूजन होता है ना, देखिए जब विवाह होता है ना तो पहले यहाँ की देरी पूजवा के तो भेजा जाता है बेटी को, और यहाँ की देरी पूज कर जाती है और उस आंगन में जाकर वहाँ की देरी पूजवाई जाती है बेटी से। याद रखना, बेटी जो बहू होती है ना मेरी माँ, वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है। क्या होती है, लक्ष्मी। धर्म शास्त्र कहते हैं, ये सासुर माँ जरूर सुन लें। हाँ, धन की इच्छा मैया में बहुत होती है ना, तो घर में आई हुई लक्ष्मी का सम्मान भी करना सीखो। यत्र कि जैसे आप इच्छाएं पूरी करते हो ना, कहना मानते हो ना, ऐसे ही अपनी बहू का कहना मान लीजिए। कई बार आपको झुकना पड़ सकता है, झुक जाओ। क्या अपनी बेटी के आगे नहीं झुकती आप, झुकते हो ना माँ, तो बहू को भी बेटी मानो ना। कभी बहू आपसे बुरा नहीं बोल सकती है। और आप इन बेटियों को भी और अपनी सासुर माँ को सास नहीं अपनी माँ समझेंगी ना, तो कभी किसी घर में कलह हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या माँ? मैया जी, खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, बताओ ना। नहीं हो सकता। आज माँ सुनैना ने सुंदर शिक्षा दी है, तो यहाँ गोस्वामी कहना चाहते हैं, हर माँ को अपनी बेटी को जैसे सुनैना जी ने जानकी और उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति को शिक्षा दी है ना, ऐसे ही अपनी लाडली बिटिया को देना शुरू कर दो। आज किसी के घर में कलह नहीं हो। बेटी एक साथ चारों जा रही है। जनक रुदन करने लगते हैं, नारी धर्म कुल रीत आज समझा कर जो विधा की है बेटियां। तो देखिए बहुत सारी माताएं कहती हैं कि बेटियां होना एक बोझ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटियां तो बेटियां होती हैं, इनकी जीवन को आज संस्कारों की कमी है, इसलिए कहीं न कहीं हमें बेटियों से भी थोड़ी सी शिकायत रहती है। उसमें हमारी बहनों की कोई कमी नहीं,
कहीं न कहीं हमारी सेवा में कहीं न कहीं सा कभी भी प्रवेश करो ना। कई बार क्या होता है, हम अपने घर से शादी विवाह में जाते हैं ना, पूरी फैमिली जब जाए, पूरा परिवार जब जाए, जब हम आए ना शादी से, तो आकर के हमें अपनी देवी को प्रणाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी देवी को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ नहीं पता मुझे, लेकिन हमारे वृंदावन में पता है, सुबह सुबह माताएं अपनी देवी पर चौका लगाती हैं, गोबर से लीपती हैं, गाय के गोबर से, और आटे से चौक टूटती हैं, वहां दीपक जलाती हैं, प्रणाम करते हैं। घर से निकलो, अपने घर की देवी को प्रणाम करके निकलो। घर में आओ, जब कहीं बाहर जाओ, जबकि कह रहा हूं, ये नहीं है बार बार निकल रहे हैं तो बार बार प्रणाम। पूर्व विवाह से पहले और विवाह जब होता है तो देवी पूजन कराया जाता है। आए, देवी पूजन हुआ है। अब देवी पूजन के बाद में मैया कौन सी रस्म होती है? मैया हुआ किसी का हुआ है ना? ये भगवान कैसे शर्म की बात है। क्या होता है? मौत दिखाई, मौत देखने आती है ना गांव की, अपने गली मोहल्ले की माताएं आती है या नहीं? ये भी बंद हो गया क्या? चल रहा है अभी तो कह क्यों ना रही? मैया जी तो मौत दिखाई, सारे अवध में पता चला कि राम लखन भरत शत्रुघ्न विवाह करके लाए हैं, तो उनकी बहुओं को देखने के लिए अवध की मैयाएं आ रही हैं, सारी सब आते हैं देखने के लिए। देखिए माँ क्या दे रही हैं, तीनों मैयाओं ने क्या दिया है मौत दिखाई में। मौत दिखाई में कुछ न कुछ देते हैं ना देवे मैया, देवे ना। तो देखिए कौन सी मैया ने क्या दिया है, ध्यान से सुनना, आपको भी कहीं न कहीं देना रहेगा, इसलिए मैया देख लीजिए, सुन लीजिए, ध्यान से सुनो। हाँ, ए सुखते सत्य कोटि गुण पावई मात आनंद। मैया पता है, माताएं भले ही बेटा की नौकरी लगे या ना लगे, पर एक इच्छा मैया की जरूर है, ये भगवान मेरे छोरा को ब्याह है रहे ना, मेरे लाला को ब्याह है जी, भले कैसा ही हो, कमावे धमावे नहीं हैं, भले ही रोज चिलम पीता घूम रहा हो, बोतल लगाता घूम रहा हो, लेकिन फिर भी मैया का भाव रखे, हे भगवान मेरे लाला को ब्याह है। बहु देवी देखने को बड़ा शौक रहे हुए मैया ने, और 4 दिन तो बड़ी खुशी, और 5वें दिन तो जय श्री राम, है ना। स्वयं सौंदर्य प्रकट होकर आया है, जगत जननी जगदम्बा है ना, तो सुंदर क्यों ना होगी माँ। जैसी देखा मैया ने, हे भगवान बड़ी प्यारी प्यारी सोनी सोनी बहू हैं, बड़ी सुंदर है। पता है सबसे पहले किसने मुंह देखा? देखिए केकई माँ ने, और केकई ने मुंह दिखाई में क्या दिया? एक महल बनवाया, सुंदर महल था, बहुत प्यारा महल। माँ जानकी के मुंह दिखाई में वो कनक भवन, जिसका नाम था कनक भवन, वो कनक भवन केकई ने राम जी को दिया है, माता जानकी को मुंह दिखाई में। माँ कौशल्या ने मुंह देखा, देखती रहेगी, ये भगवान बड़ी प्यारी बहू है, मैं क्या दूं। देखिए माँ क्या दे रही है अपनी बहू को। माँ कौशल्या ने कहा, बहू देख, मैंने ना राम को अपनी पलकों के जैसे संभाल के रखा है, जैसे पलक अपनी आंखों को रखते हैं ना, ऐसे मैंने राम को संभाल के रखा है। आज तक मैंने राम को किसी को एक दृष्टि से भी नहीं देखने दिया। पता है एक टकटकी लगा के मैया कौशल्या ने किसी को, राम जी को नहीं देखने दिया, इतना प्रेम था। बहू इसको मैंने किसी की नजर तक नहीं लगने दी है, इसे मैंने किसी को नहीं देखने दिया है। आज इस राम को मैं तुझे सौंपती हूँ, जैसे इस राम को मैंने रखा है ना, वैसे तू रखना, इतना मैं आपको दान करती हूँ। एक माँ अपनी, देखिए बहू को क्या दान करती है?
अपने बेटे को दान करती है। कोई कन्या दान नहीं करता, एक माँ अपने बेटे का दान करती है ना। देखिए, विवाह से पहले पुत्र का प्रेम कहाँ रहता है? माँ के चरणों में रहता है ना मैया जी, रहता है या नहीं? और जब से आती है ना कारी मूड वाली है,
क्या बात करता, कहीं कोई ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन पता है ना, सुमित्रा के जैसा त्याग तो किसी ने नहीं किया। क्या सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्रों का दान दिया है। एक किसको दिए? लखन, राम जी को दिए। लखन, देखिए कितना प्यारा भाव माता सुमित्रा का। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। आज से लखन आपकी माँ कौन है? जानकी। मैंने आज से आपको किसी सौंप दिया है? जानकी जी को मौत दिखाई में कौन मिला? लखन। बड़ा पिता के समान कह रही है। उस भाई भाई के अंदर इतना वैर उत्पन्न होता जा रहा है। रामायण पढ़ो, कथा सुनने से उद्धार नहीं होगा, कथा जीवन में आए जब उद्धार होगा। कथा सुनते तो हैं लेकिन जीवन में नहीं उतार। प्यारे, कथा आपके अंदर बैठना चाहिए। अब अंदाजा लगा लो कितनी साल सुनाते सुनाते होंगे, है ना? देखता हूँ, पता नहीं, मैं कहता हूँ, कई बार सोचता हूँ, अरे राम, मैं तो इस हेली मंडी में भी पता नहीं कितनी कथाएं कर चुका हूँ और फिर भी यहाँ के लोगों में बदलाव नहीं आ रहा। तो जीवन इसीलिए कथाएं करता रहता हूँ। और क्या पता कथा सुनने से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आ गया, समझना उस दिन मेरा कथा करना सफल। खाली ताली बजाने से नहीं, जीवन में भी उतार पाए। दूसरे भाई है ना, क्या नाम है? भरत को सौंपा है। देख लीजिए रामचरितमानस, भरत किस शत्रुघ्न किसके साथ रहे हैं? ननिहाल गए तो कौन गया? शत्रुघ्न भरत, है ना, गए ना। और वन राम गए तो उनके साथ कौन गया? लक्ष्मण जी। तो इसीलिए माता सुमित्रा ने अपने बेटों को सौंप दिया। अरे आज की माँ क्या किसी को अपने बेटे के किसी के चरणों की सेवा करने का अधिकारी बनाएगी? क्या नहीं बना सकती ना। देखिए सुमित्रा माता कितना बड़ा त्याग है। भगवत प्रेमियों, रामचरितमानस पल पल पर त्याग सिखाती है, पल पल त्याग है। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लड़किनी कहते हैं बिटिया को। ये लड़किनी है ना, अनसमझ है, अभी जानकार नहीं है, छोटी है, तो इनके साथ बहू का सा व्यवहार नहीं करना, आपको बेटी के जैसे व्यवहार करना है। आपको सास नहीं बनना, आपको माँ बनना है। राखो नयन पलक की नाई, कैसे रखना है? जैसे हमारे पलक होते हैं ना माँ, आपकी आंख में कोई ऐसी उंगली दूर से भी करेगा ना, एक साथ आंख बंद हो जाएंगी या नहीं होती? हो जाती है ना। जिस प्रकार हमारे पलक हमारी आंखों की रक्षा करते हैं ना, उसी प्रकार कौशल्या, सुमित्रा, केकई अपनी इन बहुओं की रक्षा करना, इनके साथ एक बेटी की तरह व्यवहार करना। अगर आप लोग इन मैयाओं को ऐसा समझ आए ना, तो कभी घर में बहू और सास बहू का झगड़ा ही ना हो। रामचरितमानस हर घर में है ना मैया। चंद्र भगवान की शायद 2-4 ही सासुर माँ अपनी बहू से प्यार करें। और रामचंद्र भगवान की। राम घर जब ते वसे आनंद, अवध सब तव से। प्रभु विभाय जस भयउ छाऊ, सकहि न भरनि गिरा अहि नाम। तब से राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम।
जय जय राम। ओ श्रवण समीप भय निधि देसा, भजहु जरठ बन अस उपदेसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो मैया क्या हुआ, इस अवध की खुशियों को नजर लग गई। एक दिन क्या हुआ, राजा दशरथ बैठे हुए थे सिंहासन पर, और सिंहासन पर बैठे बैठे राजा ने दर्पण देखा। समझ रहे हो ना दर्पण मैया, दर्पण समझ रहे हो ना, शीशा हर घर में होगा। अब जब शीशा को मंगाया, शीशी में देखा, क्या देखा, ओहो मेरे कान के पास बाल सफेद हो गए। देखिए आजकल तो नौजवानों के भी हैं, तो पहले क्यों पता है, जिस दिन हमारा जन्म होता है ना, उसी दिन हमारे केसों का भी जन्म होता है ना, होता है या नहीं। जब जन्मते हैं बाल भी तो आते हैं ना सिर पे मैया। तो जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन इन बालों का भी जन्म होता है। इसलिए बाल जब सफेद हो जाते हैं तो हमें संकेत करते हैं, भाई देख मैं भी काला था और सफेद हो गया, तूने भी बहुत कलयुग में काले कारनामे करे हैं ना, अब तू भी सफेद हो जा और हरि का भजन करने लग जा। लेकिन बाप रे बाप, हम कहाँ मानने वाले। भगवान जीवन में 3 घंटी बजाता है। पहले ध्यान से सुनना, कितनी घंटियां बजाता है, 3 संकेत करता है, अब भजन करने लग जा, अब भजन करने लग जा। लेकिन बाप रे, हम किसी की सुने जब हैं, हम भाई की नहीं सुने, बेटे की नहीं सुने, भगवान की कहां सुने। क्या सबसे पहला संदेश भगवान ने भेजा, हमारे बाल सफेद कर दिए। भाई देख दुनियादारी तूने खूब करी, अब तो दुनियादारी छोड़, अपनी मन रूपी दर्पण को साफ कर। है बुढ़ापे में देखा होगा कि मैयाओं की कमर झुक जाती है, बुजुर्गों की भी झुक जाती है ना। प्रभु कहना चाह रहे, अरे भाई तू अकड़ के चला, तू तन के चला अभिमान में, ये मैंने कर दिया, इतनी फैक्ट्री बेटे के लिए लगवा दी, इतना बेटे के लिए कर दिया, इतना बेटी के नाम कर दिया, हजारों लाखों करोड़ों रुपए की बेटी की शादी कर दी, बड़ा अभिमान में कह रहा था। लेकिन प्यारे अब झुक जा, अब भजन कर, प्रभु की शरण में जा। लेकिन यहाँ झुकने वाले कहाँ, यहाँ तो मंदिर में भी जाके राजनीति करनी है ना। उतारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, उतारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, उतारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम हमको भी तारो। तारा है
अच्छा लगा। लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे था वो करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया सिरा पर, राम नाम लिख दिया सिरा पर। अरे हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम तीनों लोग बनावे, अपने तीनों लोग बनावे। अरे है जीवन का सार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की, शीश पर कृष्ण मुकुट सोहे, शीश पर कृष्ण मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। कपूरन पे अलके झलके, कपूरन पे अलके झलके, असन के बिजली सी चमके, एक गजरारे नैनन की, लखन सिंह जनक दुलारी की, आरती अवध दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल नीरा, धन्य सरयू निर्मल नीरा, चरण सेवा धनुधारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। जिए जुग श्यामलता जोरी, जिए जुग श्यामलता जोरी, भजोरे मन सब माया तोरी, भजोरे मन सब माया तोरी। तरस युगल बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की, बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। महापुष्पे देवांगम
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् दशरथनन्दनाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् सेवन्त की जय श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय जानकी मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय बाबा जी।